वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जेंगो का प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फिर हम उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चला जाऊंगा पाई चार्ट के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, फिर हमने उसके अंदर एक यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बना ली थी और फिर हमने उसको यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर जो ओपन करके उसको जो है वो एक्टिवेट कर लिया था वर्चुअल एनवायरनमेंट को, और साथ ही हमने यहाँ पे जो जेंगो था उसको भी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया था। तो अभी हमने यहाँ पे जेंगो का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे जेंगो एडमिन का जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो एडमिन। तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंट कमांड्स होंगी वो सारी मेरे पास जो है वो आ जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक कमांड है स्टार्ट प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पे इसका यूज करके एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो फोल्डर है जेंगो कोर्स, इसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट को जो वो क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जेंगो एडमिन एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो हम इसके बाद यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नेम माई प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो है वो रख लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माई अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो इस फोल्डर के अंदर जो है वो बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो फोल्डर है माई प्रोजेक्ट के नाम से वो यहाँ पे जो है वो बन गया। तो मेरे पास यहाँ पे ये रूट फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जो दूसरा जो प्रोजेक्ट बना है वो मेरा इसके अंदर जो है वो बना है। मतलब ये दोनों फोल्डर जो है हमें चाहिए होते हैं। एक हमारे पास रूट फोल्डर होता है और फिर उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होती है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो होती है। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो अंदर वाला फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं सारी जेंगो प्रोजेक्ट की, वो सारी इसके अंदर जो है वो होती है। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट जो फाइल्स है उनका पर्पस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनिट की फाइल, तो इसके अंदर हमारे पास जो हमारे इनिशियलाइज होते हैं, मतलब जो भी हमने चीजें इंपोर्ट वगैरह करें तो हम इसके जरिए से जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ASGI और हमारे पास यहाँ पे है WSGI। तो ये जो दोनों फाइल्स होती हैं ये हमारे पास जो है वो इसको हम बोलते हैं कि एसिंक्रोनस सर्वर्स गेटवे इंटरफेस, और हमारे पास जो WSGI होती है वो हमारे पास होती है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। तो हम इनको यूज करते हैं जब हमने अपना प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय करना होता है जेंगो का, तो हम इनको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए जो है वो इन फाइल्स को जो है वो यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सेटिंग्स की फाइल। तो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी जेंगो प्रोजेक्ट की जो है वो सेटिंग्स होती है, हमारे पास डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, टाइम जोन, स्टैटिक फाइल सेटिंग, जितने भी हमने हमारे पास यहाँ पे एप्स इंस्टॉल होते हैं, हम देखेंगे कि एप्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। तो जितने भी हमारे पास एप्स इंस्टॉल होते हैं तो वो सारे हम इस सेटिंग्स के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बाकी सेटिंग्स, लेट्स से कि हमने कोई ईमेल सेंड करनी है, हमने कोई कॉन्स्टेंट वगैरह रखने हैं जो कि हमने डिफरेंट फाइल्स के अंदर जो है वो यूज करने हैं, तो वो सारे हम जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो है वो यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है manage.py की फाइल। तो यहाँ पे ये जो फाइल है इसको यूज करके हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। लेट्स से कि हमने इसको रन करना है, हमने डेटाबेस के अंदर जो है वो माइग्रेशन वगैरह करनी है, माइग्रेशन हम जांच करेंगे कि माइग्रेशन वगैरह क्या होती हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिफरेंट चीजें करनी है, तो हम यहाँ पे manage.py फाइल की मदद से जो है वो करते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि डिफरेंट फाइल्स का पर्पस जो है वो क्या, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो रन करेंगे। तो उसके लिए मैं टर्मिनल में आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे जो हमारी एंट्री पॉइंट की फाइल है manage.py, इसका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जो चला जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे है CD माई प्रोजेक्ट के नाम से मैं कर लेता हूँ माई प्रोजेक्ट एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा dir। तो मेरे पास यहाँ पे manage.py की फाइल जो है वो है, तो उसको मैं यहाँ पे यूज करके इस प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पाइथन manage.py एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया रन सर्वर। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो रन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन। तो हम फ्यूचर में देखेंगे कि इसका मतलब जो है वो क्या है। तो मुझे इसको जो है वो खोलना है अपने उसके अंदर ब्राउजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो मेरा ब्राउजर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्राउजर के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो बन गया है। तो इस तरीके से जो है हम जेंगो का प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उनका पर्पस हमने समझा कि इनका पर्पस जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जेंगो का ऐप किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसकी फाइल्स होती है, उनका पर्पस जो है वो समझेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।